अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों को? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर और आफ़ियत के मामले करे और सबको सुकून दे। आजकल तो बहुत बड़ी चीज़ एक सेहत है और एक सुकून है, बिकॉज़ कुछ ना कुछ लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई कि कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो उससे हम परेशान हो जाते हैं, हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हम सबको सुकून में रखे, आफ़ियत में रखे, या अल्लाह सेहत दे। सेहत बहुत ज़रूरी है, आमीन। अच्छा जी, आज मंगल वाला दिन और शेफ़ नईम हमारे साथ। हमने कहा शेफ़ नईम छुट्टियों पे जा रहे हैं तो इनको ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे, छोड़ेंगे, इनसे चीज़ छोड़ थोड़ी सकते हैं, इनको पकड़ के रखना है, इनसे चीज़ें सिखवानी है आपको नई। तो वेलकम करते हैं नईम को, उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो आज क्या सिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम आपा। आज आप बहुत वैसा खुश नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं छुट्टी आऊँगा ना इसलिए। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? नहीं, अभी हुई नहीं है। अच्छा, हुई नहीं है और बात मैंने कानों में डाल दी, लेकिन कह रहे मुश्किल है छुट्टी। मैंने कहा सर ऐसा तो ना बोले जाना है। खैर वो तो मजाक भी कर रहे होते हैं किसी टाइम। इंशाल्लाह जाऊँगा छुट्टी। ओके, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। हाँ, बस एक शादी है वो अटेंड करनी, फिर वापसी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं फ्रेश फ्रूट केक। अच्छा, मतलब फ्रेश जो फ्रूट्स हैं इस टाइम जिस चीज़ का भी सीज़न चल रहा होगा वो हम केक के टॉप पर हम पूरी टॉपिंग करेंगे इसका। ओके। ज़्यादातर ये होटल लाइन में आपके ये डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। अच्छा। आम बेकरियों में नहीं होते ही, होटल्स के आइटम है। ओके, इसका फ्रूट गैतो भी बोल सकते हैं। फ्रूट गैतो भी कह सकते हैं। एक होता है पाइनएप्पल गैतो। अच्छा, वो पूरा पाइनएप्पल से जब कवर्ड होता है अच्छा, तो ये भी कह सकते हैं। तो हम फ्रेश फ्रूट के तो साथ आप कौन कौन से फ्रूट डाल रहे हैं? मे बी ग्रेप्स हैं इसके अंदर, एप्पल है और पीच है। तो बेटा एप्पल काला नहीं होगा? ऊपर हम जेल लगाएंगे उसको, ओके मतलब पूरी एक सेटिंग से बनाएंगे। ओके, ठीक है। और दूसरा हमारा एक चोकोनट से स्प्रेड है, उससे हम डेजर्ट बनाएंगे, मूस बनाएंगे। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ठीक है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह ब्रेकफास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं तो आज इतनी खुश थी कि कोई ऐसी चीज़ हो, गर्मा गर्म। चाय नहीं पी है मैंने, तो चाय के साथ में तो आज तो ऐसी चीज़ें कि अब चाय का तो सवाल ही नहीं है। बनाएंगे इंशाल्लाह। ये केक भी ऐसा ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं फ्रूट नहीं खाती ना। फ्रूट हटा देंगे उसके ऊपर से। चलो बिस्मिल्लाह। स्टार्ट लेंगे हम सबसे पहले केक से। ठीक है। अच्छा, केक आपने बना के लाया? हाँ, वो जो चीज़ आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है बेक होने में। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नहीं ये प्लेन स्पंज केक है? जी, थोड़ा सा इसमें बस वो एक ऑयल का एडिशन एक्स्ट्रा किया है और साथ में हमने क्या किया कि इसके साथ मिल्क पाउडर, क्योंकि वो जायका जब बनाते हैं ना आप तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ की जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 4 अंडे का स्पंज केक बनेगा। ठीक है, 4 अंडे को आपको बीट करना है चीनी के साथ, और चीनी है इसमें 120 ग्राम, शुगर, 4 अंडे, दोनों को आपको इतना बीट करना है कि वो लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए। जब वो लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा तो आपको उसमें पहले तेल डालेंगे। कौन सा तेल? इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जो कि बेकिंग में भी बेहतरीन रहता है, वो डालेंगे। मिल्क पाउडर और साथ में मैदा फोल्ड करना है आपको। वनीला एसेंस जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स होगा, और फिर ये बैटर 7 इंच के केक पैन में डाल के इसको 160 डिग्री पे 25 मिनट के लिए आपको बेक करना है। अच्छा, आपने 3 लेयर में काट दिया? 3 लेयर में काटेंगे क्योंकि थोड़ा सा हाइड्रेट होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि आप इसको, मैंने से दूध से किया है, आप इसको जो शुगर सिरप होता है उससे भी कर सकते हैं सोक, किसी जूस से भी कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस वगैरह, क्योंकि ये फ्रूट केक है ना तो आपको जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके लिए आपको चाहिए विप की क्रीम, जो कि बहुत अच्छी आपने विप की हुई हो। ठीक है, क्रीम अच्छी विप होगी तो केक प्रॉपर बनेगा। अच्छा, ये 7 इंच के केक को बेक हो गया। ये बेक करने के बाद ठंडा करके इसको आपने निकाला। 25 मिनट के लिए 160 डिग्री पे बेक हुआ था, इसको आपने निकाला। निकालने के बाद 3 लेयर्स में आपने काट दिया, और फिर मिल्क से या शुगर सिरप से उसको अच्छी तरह सोक किया। सोक करने के बाद उस पर विप की वेल विप्ड क्रीम, अच्छी तरह फिटी हुई क्रीम डालनी है। अच्छा, इसकी लेयरिंग में हम फ्रूट इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टॉप पर बहुत ज़्यादा फ्रूट होगा तो ज़्यादा फ्रूट नहीं खाया जाता। हाँ, और फिर मेरा ख्याल से बीच में डालने से वो
इनबैलेंस नहीं हो भी होगा? सकता है, लेकिन ये कि बस हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि टॉप पे सारा ही फ्रूट है ना इसके अंदर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाता फ्रूट इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सो प्रॉपर। आप स्टैंड लेते हैं और इसको कवर करते हैं। क्रीम जब आपकी हार्ड विप होती है, ये देखें ये बहुत ज़्यादा हार्ड विप है, चेक करें, टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज है इसका। और आपने स्पैचुला की मदद से आप स्पैचुला दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा इसको। प्लेन मिक्स या थोड़ा दूध डाल नहीं, के? दूध नहीं डालेंगे, दूध उस कंडीशन में डालेंगे जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब ये ठंडी भी है ना, अच्छा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और वाकई सही हो रही है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। जो होम बेकर्स है ना, वो ऐसी क्रीम उठाते हैं फ्रिज से और वो स्टार्ट कर देते हैं केक बनाना, फिर कहते हैं सर इस पर नीट वर्क क्यों नहीं हो रहा। उसका रीज़न यही है। ओके, अच्छा, और जो एक विपी विप का 1 kg का जो बॉक्स है ना, ये आप जो देख रहे हैं सामने, एक केक से तकरीबन आपके 5 केक बनेंगे। 1 किलो एक किलो क्रीम से। में 5 केक, और 5 केक यानी कि 10 पाउंड तकरीबन, 2 पाउंड का एक केक होता है। तो ख़वातीन कहती हैं कि सर इससे तो हमारे 2 से 3 केक बनते हैं। तो यानी कि बहुत एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप लोग उसके ऊपर ना। तो जब आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा केक। तो कोशिश किया करें क्रीम कम यूज़ करें। एक केक के ऊपर 150 ग्राम क्रीम इनफ है, जिसको आप विप करके रखनी है, पूरी लगेगी नहीं, कम लगेगी, 150 से भी कम लगेगी। 150 से भी कम जी लगेगी? बिल्कुल। नहीं तो अभी जो आपने इसमें क्रीम लगाई है नहीं, ये 150 तो नहीं है, मुझे तो ये 200-250 ग्राम। नहीं, आप विप मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया, ये सारी नहीं यूज़ होगी, ये बच जाएगी। हाँ वो तो हाँ, बचेगी, ये बच लेकिन जाएगी। इसमें जो आपने इसमें लगाई नहीं है। लगेगी आप। अच्छा, तो रीज़न यही होता है, जब आप केक की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तो यही इशू आता है कि सर हमने केक बनाया तो वो बहुत कॉस्टली पड़ा है, क्योंकि हमने एक डब्बे से 2 केक बनाए या 3 केक बनाए। अच्छा, जब तक आप इसको नीट कर रहे हैं हम ब्रेक पे चाहें? जी बिल्कुल। ठीक है जी, जब तक शेफ़ नईम इसको अच्छी तरह से नीट कर रहे हैं तो हम जल्दी से एक ब्रेक लेके आते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। चोको नट्स मूस इन ग्लास अज्जा, दूध 100 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, जेलेटिन 5 ग्राम, चोको नट्स 50 ग्राम, विपी विप क्रीम 100 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। साइड से आपने बिल्कुल नीट वर्क करना है, और जब टॉप आप करेंगे तो बार बार आपने इसको साफ़ करना है नाइफ को। अच्छा, ये क्यों? तो नीट वर्क होगा ना। ये देखें ना, ये या फिर समटाइम ऐसा होता है कि गर्म पानी में भी डिप करके ना टॉप इसका क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसके ऊपर बॉर्डर्स। सबसे छोटा नोज़ल यूज़ किया है, 24 बॉक्स का जो सेट होता है ना नोज़ल का, उसके अंदर सबसे छोटा नोज़ल जो होता है ओके, वो यूज़ किया गया इसके अंदर। हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। ठीक है। केक को रखते हैं साइड में। बहुत मोटा हो जाएगा ना। सच अ गुड आइडिया, वाओ।
आप सेब छिलके के साथ डालेंगे, जी। इसीलिए कलरफुल होगा। फिर ये जो ग्रेप्स है आपके ब्लैक, ये भी थोड़ा सा अच्छे लगेंगे इसके हाँ, ऊपर। ब्लूबेरीज का इफेक्ट देगा। जी बिल्कुल। अब आपने इसके बॉर्डर से टच करना है, बिल्कुल ठीक है। उठा के रखना है। ब्यूटीफुल। तो ये जब मैं शेराटन में होता था ना, ये जब हम केक बनाते 3,000 रुपये का केक सेल होता था ये उस टाइम। अच्छा, 3,000 रुपये का। जी, बहुत अभी पुरानी तो बात बता रहा हूँ। 5,000 का होगा। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। ज़ाहिर बात है बेटा, हर चीज़ महंगी, क्रीम फ्रूट इतना महंगा है। अच्छा, उस टाइम में ना ये इम्पोर्टेड स्पंज यूज़ होता था, हाँ, बैग वाला ना, मतलब ये लोकल नहीं होता था। जैसे हमने कॉस्ट जब इसकी बची है तो लोकल स्पंज जब यूज़ हुआ है ना, तब इसकी कॉस्ट थोड़ी सी अच्छा। बचना स्टार्ट हुई है। वरना आप लोग वो डब्बे यूज़ करते थे। इम्पोर्टेड स्पंज आता था हाँ। बैग के अंदर ना, हमने क्या करना था कि उसको बैग को डालना था और ऊपर से पानी डाल के, हाँ। बस। अच्छा, अंडे भी नहीं। अंडे और पानी। मतलब एक लिमिट थी अंडों की ना। हाँ। ये ऑलिव्स नहीं है, अच्छा ग्रेप्स हैं। सही कह रही है, लग भी ऐसा। अलग ऑलिव्स रहे हैं, लेकिन नहीं, दीज आर ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स। देखें, these are grapes। क्या अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। कैसा अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नेमत है। तभी तो आपा सूरत रहमान नाजिल हुई ना, फ़बिय्यालकुमान। आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसके साथ ये यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ है आपकी रेड चेरी। फ्रेश चेरी मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है। ये ग्लेज्ड है। केक होगा आपका बड़ा ना, तो सारे फ्रूट यूज़ हो जाएंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास क्योंकि 2 पाउंड का केक है, और बीच में ये वाले जो ग्रीन ग्रेप्स हैं ये डाल देंगे। फ्रेश फ्रूट केक आपका रेडी है। वाओ। अब आपने ग्लेज करना है इसमें। अच्छा, बिकॉज सेब लगाया है ना, और थोड़ी सी शाइन आ जाएगी। ये वो न्यूट्रल ग्लेज है आपका? जी बिल्कुल। ओके। आपने बस बॉटल खोली और उसको हल्का सा पानी ऐड किया इसके अंदर। ओके ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है। तो कोशिश करें, अगर ब्रश है तो ब्रश के साथ कर लें, ब्रश नहीं है तो फिर जैसे मैं कर रहा हूँ। सिर्फ इसके अंदर जो ब्लैक होने वाला है वो है सेब। सेब, बाकी कोई भी फ्रूट ब्लैक नहीं होगा। और ये जो पाइनएप्पल है इसके ऊपर ये बिल्कुल शाइन आ जाएगी मज़ीद। ऑलमोस्ट डन हो गया ये। वेरी नाइस। ब्रेक भी आ चुकी है जी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आके करेंगे आपका डिज़र्ट। स्टे विद मी। Fresh Fruits Cake,
अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, तेल 40 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे। जनाब, वेलकम बैक। दूसरी रेसिपी है चोको नट मूस इन ग्लास। ऐसा खूबसूरत से ग्लास ले लीजिए। दूध है 100 ml यानी आधा कप। 2 आउंस चीनी जाएगी इसमें यानी 50 ग्राम। बिल्कुल हल्का आपने इसको गरम करना है। हल्का गरम करना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने बॉईल नहीं करना, हल्का सा गरम करेंगे और साथ ही डाल देंगे अंडे की जर्दी। 2 जर्दी जाएगी अंडे की इसमें। और बस इसको उतार लेंगे। जेलेटिन हल्का सा माइक्रोवेव करेंगे इसको। टीस्पून में कितनी है बेटा? क्या आपा? जेलेटिन 5 ग्राम। हाफ टी स्पून होगा, हाफ टेबल स्पून, टी स्पून 1 फुल। टीस्पून। ओके। चोको नट्स 50 ग्राम और whip क्रीम 100 ग्राम। वेरी सिंपल रेसिपी। जेलेटिन गई इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो कि हमारा चोको नट्स अच्छा, ये स्प्रेड नया आया है। जी आपा, ये स्प्रेड है हमारा। एक मैं तो आपको- चोको हेज था ना। चोको हेज है, चोको क्रीम है और चोको नट्स है। अच्छा, ये आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका। इसमें वो ये है देखिए, हेजल। ओह माय गॉड। 13% हेज़लनट है आप इसके अंदर। अब आप इसको अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखें डेजर्ट्स बनाने के लिए कितना आसान मीठा है ये। कन्वर्ट करते हैं इसको एक बाउल के अंदर। क्या बात। अब इसमें क्या खुशबू आ रही है पिकॉन्स की। अब इसमें जाएगी फिटी हुई क्रीम। जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर क्रीम डालनी है। वही फिटी हुई क्रीम है ना जी बेटा? जी जी जी, बहुत ज़्यादा मतलब विप नहीं किया हमने इसको, कम ही विप किया इसको। ये देखें, ये वो टेक्सचर नहीं है जिससे हमने केक बनाया था। ओके ओके। क्या मज़े का होगा ये बेटा। ये बकेट कितनी की मिलती है? आपका जैसे अभी हमने स्टॉल लगाया था हाँ। एक्सपो सेंटर में, तो उस टाइम हम इसको 1200 रुपये का डील में दे रहे थे। ओके। अभी यह तकरीबन 1750 या 1800 रुपये का मार्केट में आपको मिलेगा। मतलब किसी भी स्टोर पे आप चले जाएंगे ना। तो अब आप लाहौर में इनका फिर हो रहा है, अब लाहौर वाले तो वहाँ से सस्ता ले सकते हैं। लाहौर में ये 1500 रुपये का सेल होगा आपका, अच्छा। क्योंकि वो कॉस्ट भी तो होती है ना कि हाँ, लेके जाना। ले जाना, तो हाँ। वहाँ 1500 रुपये का होगा सेल। ओके। मुझे लगा था कि थोड़ा सा इसका कलर, तो इसलिए मैंने उसको बढ़ा दिया क्योंकि मूस का लुक नहीं आ रहा था। अब ये देखें हाँ। कितनी आसानी होगी, पूरी रेसिपी वही लगाते तो आप। मैं बोल रही हूँ। अब हम ये ग्लासों में डालते हैं। और सेट हो जाएगा ये, फिर आप उसको डेकोरेट कर लें। ये ले। माय गॉड, मैंने ऐसा मीठा नहीं खाया। टू गुड, टू गुड। बहुत शानदार जायका है आपका इसका ये। और आप सोचो, सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ अगर घर में मेहमान हैं तो आप शाम में बना लो,
नेक्स्ट डे आप इसको सर्व कर दो डेकोरेट करके, और डेकोरेट क्या आप इसको क्रीम, विप्ड क्रीम से, और मेरा ख्याल से पुदीना लगा दो, या आप चॉकलेट कर्ल्स बना लो। अभी सिंपल रेसिपी बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल से। क्या है ना, क्रीम विप करनी है और इसके अंदर चोकोस डाल के कुछ नहीं करना, हल्का सा जेलेटिन डाल देना। कोई अंडे की सफ़ेदी जर्दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमने तो प्रॉपर एक रेसिपी बनाई है। झटपट करना चाहते हैं, क्रीम को विप किया हल्का सा, बताइए। चोकोनट्स डाला उसके अंदर और हल्का सा जेलेटिन डाल के गिलास भर के रखते हैं। आपकी रेसिपी डन। 4 गिलास बने इसके अंदर। अब हम इसको रख रहे हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। ठीक है, फिर इसकी ब्रेक भी आ चुकी है जी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चोको नट्स मूस इन ग्लास अज्जा, दूध 100 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, जेलेटिन 5 ग्राम, चोको नट्स 50 ग्राम, विप क्रीम 100 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, इसका चोकोनट मूस इन ग्लास का डेकोरेशन देख लीजिए। ये चॉकलेट स्पंज, जिस तरह हम रेड वेलवेट केक को रेड वेलवेट से डेकोरेट करते हैं ना, रेड केक से, इस तरह इन्होंने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट केक से, कितना हसीन लग रहा है। ना चाहते हुए बंदे इसको उठा के खाएगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। और जो प्याले में बचा हुआ था ना थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से क्वार्टर ग्लास होगा, वो पता नहीं कहाँ गया, शायद मेरे पेट में चला गया। इतना मज़े का है, इतना मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चॉकलेट सॉस से थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। वाह, और आपके ग्लास हुए बिल्कुल रेडी। वंडरफुल, एक्सेलेंट। अच्छा, आप मेरी एक बात, मेरा एक मसला हल करें। जी आप। मुझे ये बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास इतना डार्क केक नहीं है, मुझे बनाना नहीं है केक, इतनी मेहनत नहीं करनी। तो क्या हम इसमें वो जो काले वाले बिस्किट्स आते हैं उसको चूरा करके डाल सकते हैं? ये चीज़ रेडी हो गई, उसके बाद जो दिल करता है इसके साथ ना? करें। बिस्किट डालें, हाँ। कोई सा भी बिस्किट डाल दें। हाँ। ये जो मार्केट में जो केक आते हैं 15 रुपए का, जो दूसरे केक आते हैं वो डाल दें। तो बहुत सारी ओके। चीज़ें मिल जाती हैं बाजार से, आपको वो कर लें। ओके। मेन चीज़ जो आपका नीचे का डिजर्ट है ना, वो रेडी हो जाए। वो तो उसके क्या बाद आप है। अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लें। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ रेडी, और इसको हम ले जाते हैं डिस्प्ले की तरफ। ठीक है, हम भी आ जाएं अपनी टेबल पे डिस्प्ले। जी। कुछ आप थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें बता दें, कुछ टिप्स दे दें बेकिंग से रिलेटेड। हमारे पास 5-7 मिनट है। बेकिंग से रिलेटेड यही है कि जैसे मैंने अभी क्रीम को विप किया था, हाँ। और उसमें मैंने एक चीज़ बताई आपको कि जब भी आप केक को रेडी करते हैं तो एक दफ़ा आपने क्या करना। रिसेंटली मैंने क्लास की थी, तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था कि ख़वातीन देख ही नहीं रही और उसी से लगाई जा रही है क्रीम। तो भाई आप उसको पहले क्रीम को सेट तो करो। क्या मतलब सेट करो? मतलब आप आधे घंटे की हमने क्लास कर दी, ठीक है। तो आधे घंटे के अंदर क्रीम का टेक्सचर चेंज हो जाता है। ठीक है। वेदर का हिसाब है ना, वहाँ एसी भी AC चल रहा था, लेकिन फिर भी क्रीम को आपने बार बार मिक्स करते रहने। फिर आपने केक को ऐसा जो लुक आएगा ना, बिल्कुल क्लीन, तो वो बार बार क्रीम को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और इतनी शाइन कैसे आती है आपकी व्हिपिंग क्रीम में? आपा इससे पहले जो आपको शायद पता नहीं याद हो, जो देसी क्रीम आया करती थी, हाँ हाँ, जो बेकरी डेयरी क्रीम जिसे हम कहते थे, डेयरी, यस। उससे इतना अच्छा लुक नहीं आता था। सवाल ही नहीं है, और उससे हट जाती थी। उससे क्या होता था कि जो ऑनर्स बर्फ के हजरात नीचे रखो, दूसरे उसको दिन पेटो। दिन केक ख़राब हो जाते थे डिस्प्ले में। ये क्रीम आने के बाद आप समझ लें, एक तो केक ज़ाया नहीं होते, और दूसरा माशाल्लाह फिर लुक देखें आप चीज़ का।
अच्छा, अब ये केक बना हुआ है जी। आज मैंने बनाया। अब मुझे इसको यूज़ करना है। सपोजिंग आज मेरे घर दावत है और किसी वजह से दावत कैंसिल जी। हो गई। अब ये केक तो बन चुका है, अब परसों दावत है तो ये आराम से रहेगा फ्रीजर में रखना है फिर आपने इसको। अच्छा, तो फ्रूट खराब नहीं होगा कुछ नहीं फ्रीजर होगा में? फ्रीजर में तो वैसे ही इससे ठंडा होकर वो बर्फ बन जाना है। ओके। फ्रीजर में रखें, जब आप निकालें, जब आपके गेस्ट आते हैं आधा पौना घंटा पहले निकाल के उसको फ्रिज में रखेंगे ओके। प्लस के अंदर। पहले आपने माइनस में रखा, फिर आपने इसको प्लस में रखा। ओके। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आया, अगर गेस्ट आए स्लाइस करें और सर्विंग। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारी भी जो क्लासेस का शेड्यूल भी मतलब संडे को हमारी बेक हाउस में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। लास्ट संडे भी हुई थी, उससे पिछले संडे भी हुई थी। तो इस संडे हमारी जो क्लास होने जा रही है वो है फॉन्डेंट के हवाले से। जो बिगनर्स आएंगे फॉन्डेंट के हवाले से हम क्लास कर रहे हैं। और लास्ट मैंने जब पफ पेस्ट्री की क्लास होगी तो मुझे बताइएगा। मैं हाँ, आऊंगी। पफ पेस्ट्री का ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने। पफ ठीक है, पेस्ट्री की क्लास में मैं करवा आऊंगी। दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं आऊँगी। डन हो गया। नेक्स्ट मैं लाहौर में आऊँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी। फिर मैं जब वापस आ रहा हूँ ठीक है, फिर हम पफ पेस्ट्री की और क्लास आप मुझे फ़ोन करके बताइएगा Done हो गया, और मैं आऊँगी। मेरे लिए एक जगह आप सामने रख Done हो दीजिएगा। गया, इंशाल्लाह। ठीक है, आई रियली वांट टू। मैं आज तक 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कुकिंग का, लेकिन मुझे अभी भी पफ पेस्ट्री सही नहीं आती, मेरी लेयर्स ही नहीं फूलती। तो अब मैं सीखूंगी। उसमें मैन जो है ना वो लेयर्स का ही है, बस यही वो फोल्डिंग का जो इशू है शारिक इसमें कैसा समटाइम भूल बनाता जाता है। है। ला यूं है आपकी शारिक तो पत्ती। एक्सपर्ट है माशाल्लाह। ठीक है जी, रिकैप ब्रेक आ चुकी है। चल के देखें आज का दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। चोको नट्स मूस इन ग्लास अज्जा। दूध 100 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, जेलेटिन 5 ग्राम, चोको नट्स 50 ग्राम, विपी व्हिप क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: दूध और चीनी को मिलाकर हल्के से पकाएं और इसमें अंडे की जर्दी शामिल करके उतार लें। अब जेलेटिन में पानी डालकर थोड़ा सा गर्म करें और उसे भी शामिल कर दें। उसके बाद चोको नट्स और विपी व्हिप क्रीम डालकर मिक्स करें। अब इन्हें ग्लास में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें। आखिर में पसंद की डेकोरेशन करके सर्व कर दें। फ्रेश फ्रूट्स केक अज्जा। अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, तेल 40 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पहले अंडे और चीनी को मिलाकर अच्छी तरह फ्लफी कर लें। अब इसमें मैदा, तेल और बाकी अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर इसे 7 इंच के पैन में डालकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। अब इसे निकाल के ठंडा करें। फिर इसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स की लेयरिंग कर लें। टॉपिंग के लिए पूरे केक पर पसंद के फ्रूट से कवर करें। आखिर में ट्रांसपेरेंट जेल लगाकर सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। कितना खूबसूरत, कितना आसान, मिनटों में बनाया है। खैर हमें लग रहा है इस वक्त मिनटों में बनाएं, लेकिन जब हम घर में हर चीज़ को स्टार्ट से बनाएंगे टाइम तो लगेगा, लेकिन ये तो मैं 100% अपनी जो भी मेरी घर में पहली दावत होगी उसमें मैं ये बनाऊँगी 100%। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। इतना मज़े का और इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ। टू गुड। और केक तो खैर मुझे नहीं पता, लग तो बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह नईम उसको अंदर से सोक करते हैं और क्रीम से लेयरिंग देते हैं, बहुत ही हसीन, बहुत ही हसीन। और जब वो आएगा ना, कीवी आएगी, स्ट्रॉबेरी आएगी, तो और ख़ूबसूरत लगेगा। बिकॉज ज़ाहिर बात है कीवी एड्स ब्यूटीफुल कलर टू योर केक्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है, नईम कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल कहूँगा। अभी जो पूरे पाकिस्तान में एक हालात चल रहे हैं सैलाब के हवाले से, जी, तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी आफतों से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। पूरा पाकिस्तान इस टाइम बुरे हालात से गुजर रहा है। मैं आज भी एक न्यूज़ देख रहा था, अभी बता रहे कि लाहौर की तरफ भी पानी आ चुका है सैलाब के ज़रिए में। तो बस अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बेटा ये हमारे गुनाह हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे गुनाह हैं हमारे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे रब्बुल आलमीन, और हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमा दे। बस इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो हम सबको दुआओं में याद रखें, जिस तरह नईम ने कहा हमारे मुल्क को याद रखिए अपनी दुआओं में, हर नमाज में
अपने पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। और ज़ाहिर बात है फ़लस्तीन और ग़ज़ा के लिए भी बहुत दुआ कीजिए। वहाँ जो हालात हो रहे हैं, वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं, अल्लाह बस अल्लाह पाक ही रहम करते हैं उन पर इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में सबको याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।